इस बैठक में जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो ये कि जम्मू कश्मीर में पहले परिसीमन यानी डीलिमिटेशन किया जाएगा और फिर जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है और उसके बाद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। यानी पहले परिसीमन, फिर इलेक्शन और उसके बाद पूर्ण राज्य का दर्जा। ये रोड मैप है जम्मू कश्मीर का। गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में मौजूद जम्मू कश्मीर के नेताओं को यह भरोसा दिलाया कि परिसीमन की प्रक्रिया में सभी राजनीतिक दलों की हिस्सेदारी होगी। परिसीमन का अर्थ होता है सीमा निर्धारण, यानी किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा क्षेत्रों की सीमाओं को तय करना। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार सरकार हर 10 साल में परिसीमन आयोग का गठन कर सकती है और जनसंख्या के आधार पर नई विधानसभा या लोकसभा सीटों की सीमा तय कर सकती है। और केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सबसे पहले अब यही करना चाहती है, परिसीमन करना चाहती है, क्योंकि अभी जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, उसमें अभी बहुत सारा असंतुलन है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बैठक के बाद ट्वीट करते हुए यह लिखा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द परिसीमन का काम पूरा हो और परिसीमन के बाद चुनाव हो, जिससे राज्य को अपनी चुनी हुई सरकार मिले। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सबसे साथ बैठकर बात करना लोकतंत्र की ताकत होती है और हमारी प्राथमिकता जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक जम्मू कश्मीर का नेतृत्व युवाओं को देना चाहिए और इस बैठक के खत्म होने के बाद केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के नेताओं की इस पर क्या प्रतिक्रिया आई, अब आप वो सुनिए। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। फ्रेंड्स, डीलिमिटेशन की इस प्रक्रिया में सभी की हिस्सेदारी हो, इसको लेकर के बैठक में विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में मौजूद सभी दलों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए सहमति जताई है। एक मुलाकात से न दिल की दूर होगी, ना दिल्ली की दूरी होगी, कम होगी, लेकिन मुलाकात का अगर सिलसिला बना रहे और अगर जैसे फारूक साहब ने मीटिंग में कहा जो एक मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है, जो विश्वासघात हुआ है, जो विश्वास की अब कमी रही है, उसको अगर दुरुस्त किया जाएगा तो मुझे लगता है जो वज़ीर आज़म साहब ने कमिट किया है कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी दोनों वो दूर करना चाहेंगे, तो उसमें शायद कुछ हद तक वो सफलता प्राप्त करेंगे। हमने तो कहा कि डीलिमिटेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, जबकि बाकी मुल्क में 2026 में डीलिमिटेशन होगा, तो जम्मू कश्मीर को क्यों अलहदा किया गया। और यहाँ तक कि अजीब बात यह है कि जब जम्मू कश्मीर के लिए डीलिमिटेशन का ऐलान हुआ तो उसके साथ साथ आसाम के लिए भी हुआ था, लेकिन आसाम के डीलिमिटेशन का सिलसिला रोक दिया गया और उनके फिर चुनाव किए। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डीलिमिटेशन का सिलसिला है उसको अभी भी चालू रखा है। तो हमने अपने तरफ से तो वज़ीर आज़म साहब से कहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। और खबरों के मुताबिक ये लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बातचीत हो रही है, बेशक खुलेआम नहीं, बंद कमरे में तो कम से कम हम बात कर ही रहे हैं और इस चीज़ को मतलब डिनाई भी नहीं किया गया है। अभी हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र साहब SCO की मीटिंग से वापस आए हैं, जहाँ पे फिर अखबारों के ज़रिए तो कम से कम और कहीं नहीं तो अखबारों के ज़रिए ये पढ़ने को मिला है कि शायद वहाँ पे पाकिस्तान के उनके जो काउंटर पार्ट हैं उनसे बात हुई है। तो अगर इस तरह का एक सिलसिला चल रहा है, हम इसको वेलकम करते हैं। आप हमें अपना स्टेट दे दीजिए, डेवलपमेंट हम खुद कर लेंगे। उमर साहब, हमें हर चीज़ के लिए वज़ीर आज़म साहब के पास क्यों आना पड़े। महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आता, वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आते,
मध्य प्रदेश या राजस्थान के चीफ मिनिस्टर बार बार नहीं आते, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को बार बार वज़ीर आज़म साहब के पास क्यों आना पड़े? जनाब, पंचायतों को इख्तियारात दे दीजिए, इंडस्ट्री लगवाइए, टूरिज़्म कराइए, एजुकेशन ठीक करिए, हेल्थ को ठीक करिए। इलेक्शन होने दीजिए, हुकूमत बनने दीजिए, फिर वहाँ के जो लोगों का चुना हुआ चीफ मिनिस्टर होगा वो फैसले करेंगे डेवलपमेंट के को लेके। कौन सा पावर हाउस लगना है, कौन सी सड़क बननी है, कौन सा अस्पताल बनना है, उसके लिए दिल्ली का फैसला क्यों होगा? श्रीनगर और जम्मू से फैसला होगा। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं। जिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, अपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो सख्ती है, जो पकड़ दकड़ है, जो मारपीट का माहौल है, जिस तरह से भी बात की नहीं होती है तो उसको UAPA लगाया जाता है। अभी कोई सांस ले नहीं पाता है, जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है, सबको तंग किया जाता है। ये सख्ती बंद होनी चाहिए। मैंने बिल्कुल कहा उनको, मैंने कहा कि आपका एजेंडा था इसको हटाना, मगर अगर आपको हटाना था तो जम्मू कश्मीर की असेंबली को बुला के तब हटाना चाहिए था। इस तरह इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाने का कोई हक नहीं था। आपने इसको इलीगली हटाया, हम कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली इसको रेस्टोर करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ कुछ बातें जरूर नोट की होंगी, आपने इन नेताओं की बातें सुनी। अभी तो हमने आपको सिर्फ कुछ नेताओं की बातें सुनवाई हैं, लेकिन ये मुख्य नेता हैं जम्मू और कश्मीर के। आपने ये देखा कि जब से जम्मू कश्मीर की दूरियां बाकी के भारत से कम हुई हैं, जब से जम्मू कश्मीर की दूरियां दिल्ली से कम हुई हैं और हमारे दिलों से कम हुई हैं, तब से ये सारे लोग कितने परेशान हैं। और आज भी आपने देखा कि अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर जो इनकी नाराज़गी थी वो साफ दिखाई देती है। ये चाहते हैं कि जो 70 सालों से चला आ रहा था वैसे ही चलना चाहिए, क्योंकि अब इन सब की राजनीतिक दुकानदारी ख़त्म हो गई है, इनकी दुकानें बंद हो गई हैं। मीटिंग के बाद, इन नेताओं के बयान सुनने के बाद दो बातें सामने आती हैं। पहली, इनकी जो भाषा है उसमें पाकिस्तान के हित की बात ज़्यादा है और जम्मू कश्मीर के लोगों के हित की बात कम है। आपने देखा होगा सब के सब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, सब के सब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, सब के सब पाकिस्तान को लेकर ज़्यादा चिंतित हैं, भारत को लेकर चिंतित नहीं है। ये देखिए, जब आप इनके बयान सुनेंगे तो आपको लगेगा कि भारत को लेकर इन्हें कोई चिंता नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पर ये सिर्फ पाकिस्तान की चिंता करते हैं। और दूसरी बात ये कि ये सारे के सारे नेता परिसीमन का विरोध कर रहे हैं। अगर डिलिमिटेशन हो गया, अगर दोबारा से सीमाएं तय हुई जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर, वहाँ की विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को लेकर, तो भी उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इसके बाद इनका चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, इनके लोगों का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। और अब तक आज़ाद भारत के इतिहास में जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की राजनीति पर कुछ लोगों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने पूरी खेल की जो रचना थी वो इस तरह से की थी कि उनके अलावा, उनकी पार्टी के अलावा और उनके धर्म के लोगों के अलावा कोई और जीत ही नहीं सकता, किसी के लिए चांस है ही नहीं। वो चांस इन्होंने खत्म कर दिया था और अब वो चांस सबके लिए बराबर आ गया है। इसी बात को लेकर ये सारे लोग, ये सारे नेता कितने परेशान हैं, खुद आपने देख लिया।
अब आपको यह समझना है कि यह परेशान क्यों है और यह परिसीमन क्या होता है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर के सारे नेता दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में इस परिसीमन की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। परिसीमन को अंग्रेजी में डिलिमिटेशन कहते हैं, जिसका मतलब होता है लोकसभा या विधानसभा की सीटों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण। आखिरी बार वर्ष 1971 में लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन हुआ था, जबकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का परिसीमन वर्ष 1995 में हुआ था। 1996 से जम्मू कश्मीर में उसी परिसीमन के मुताबिक चुनाव लगातार हो रहे हैं। अब यह समझिए कि जम्मू कश्मीर में नए सिरे से परिसीमन होना क्यों जरूरी है। जम्मू और कश्मीर दो क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहले 3 क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसमें लद्दाख भी था, लेकिन अब लद्दाख को अलग कर दिया गया, इसलिए 2 क्षेत्र हैं, जम्मू और कश्मीर। 2011 की जनगणना के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल आबादी करीब 1 करोड़ 25 लाख है, 1.25 करोड़। इसमें से 85 लाख मुस्लिम हैं और 35 लाख हिंदू हैं और 2,30,000 सिख हैं। ये जनसंख्या का ब्रेकअप है 2011 की जनगणना के मुताबिक। अब हो सकता है इसमें कुछ बदलाव आ चुका हो। अगर जम्मू और कश्मीर की अलग अलग आबादी पर आप गौर करेंगे तो जम्मू की आबादी 53,50,000 है। यहां विधानसभा की कुल 37 सीटें हैं। कश्मीर की कुल आबादी 68,94,000 है, जबकि यहां विधानसभा की 46 सीटें हैं। यानी कश्मीर की जो वेटेज है जम्मू कश्मीर की राजनीति में, वो जम्मू के क्षेत्र से कहीं ज्यादा है। 5 अगस्त 2019 के दिन अनुच्छेद 370 हटाते समय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन होगा और जम्मू क्षेत्र में 7 विधानसभा सीटें और जोड़ी जाएंगी, नई सीटें। अगर ऐसा होता है तो जम्मू में सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 44 हो जाएगी और कश्मीर में सीटों की संख्या 46 ही रहेगी। यानी अब इन दोनों की जो वेटेज है लगभग बराबर हो जाएगी। जम्मू में 44 सीटें आ जाएंगी और कश्मीर में 46 सीटें रहेंगी। जम्मू में हिंदू आबादी ज्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ऐसी स्थिति में हिंदू आबादी को विधानसभा में ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा पहले के मुकाबले, और हो सकता है कि चुनाव से जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई हिंदू मुख्यमंत्री भी बन जाए। अभी तक जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री नहीं बना है, हमेशा मुस्लिम मुख्यमंत्री ही रहता था। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरा जो खेल की, राजनीतिक खेल की जो संरचना की गई थी वो इस हिसाब से की गई थी इन पार्टियों द्वारा कि ये ही पार्टियां जीतती रहें, कोई भी दूसरी पार्टी का यहां कोई चांस ना रहे, इन्हीं की पार्टी और इन्हीं के धर्म के लोग ज्यादा जीतें और इन्हीं के लोग मुख्यमंत्री बनते चले जाएं। और इसी तरह जम्मू कश्मीर में खानदानी पॉलिटिक्स होने लगी। खानदान जो थे वो राजनीति करने लगे, यानी एक अब्दुल्ला खानदान आ गया, उन्हीं के लोग लगातार मुख्यमंत्री बनते चले जाएंगे। दूसरा मुफ्ती खानदान आ गया, उन्हीं के लोग लगातार मुख्यमंत्री बनते चले जाएंगे। एक के बाद एक पीढ़ी आती चली जाएगी और ये लोग अपनी सत्ता से कभी भी बेदखल नहीं होना चाहते थे। इसलिए जब सत्ता इनके हाथ में थी, जब सब कुछ इनके हाथ में था सारे फैसले लेने, तो इन्होंने इस तरह से वो फैसले लिए कि जम्मू कश्मीर से भारत देश हमेशा ऐसे ही कटा रहे। अनुच्छेद 370 की ऐतिहासिक भूल हम आपको लगातार बताते आए हैं। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल थी जिसका दर्द भारत ने 70 सालों से भी ज्यादा झेला, और ये अनुच्छेद 370 की ही देन है। और शुरुआत में जब हमारी आज़ादी हमें मिल रही थी, उस समय जो हमने राजनीतिक भूल की थी, ये उसी की देन है कि आज हमारे अपने इलाके में, अपनी भूमि को लेकर, अपने एक राज्य को लेकर हमें पाकिस्तान को भी पार्टी बनाने की बातें सुननी पड़ती हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं, इस पर तो पाकिस्तान से भी बात करनी पड़ेगी, इस पर तो पाकिस्तान की सहमति भी लेनी पड़ेगी। ये ऐसे बुरे दिन आज इस देश को देखने को मिले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने कुछ ऐतिहासिक भूल की थी।